हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम आपके एनटीपीसी की जो 13 और 14 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी उन शिफ्ट पे बेस कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाली शिफ्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना माध्यिका का। आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला है और आंकड़े दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसका योग मत निकाला करो। काफ़ी बच्चे इसका योग निकालते हैं। योग निकालने से पहले आप आपस में जोड़ते चला करो और एग्जाम में ऐसे सारणी बनाने मत बैठा करो, सीधी डायरेक्ट जोड़ा करो। अगर आपको सीधी मिलती है सारणी टेबल, आपको सीधी मिलती है तो सीधे जोड़ दिया करो और ऐसी मिलती है तो ऐसे जोड़ दिया करो। यहाँ पे देखो 12 को हम ऐसे कैसे रख देंगे, यहाँ पे 12 आ गया। अब 12 इस 16 में प्लस होके यहाँ पे आएगा तो 2 और 6 8 यानी कि 28 हो गई। ऐसे ही इधर जुड़ के नीचे आएगा 8 3 और 2 5 58 और 20 ये इसमें जुड़ के नीचे आएगा। बस ये बात ध्यान रखा करो। 5 और 2 7 आराम से जोड़ लिया करो। 8 7 15 7 8 और 1 9 फिर 8 और 5 13 9 और 3 12 और 1 13 फिर 133 में आपको 15 ऐड करने 5 और 3 8 3 और 1 4 148। अब ये जो आपका लास्ट में योग आया 148 ये योग ही यहाँ पे इन सबका रोगियों की संख्या का योग है। या फिर किसी को ऐड करना है तो ऐड करके देख लेना। जो जोड़ यहाँ पे आएगा फाइनल वही यहाँ पे आएगा, इसलिए जोड़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना। वो टाइम अपन को कहीं और बचाना है। माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है सभी को याद है, L प्लस के n/2 माइनस CF अपोन में क्या आता है F आ जाता है इंटू में आपके H। अब एक एक की वैल्यू समझते चलिए। L अपना क्या होता है, सबसे पहले अपन n निकालते हैं। देखो n निकालते हैं, n होता है अपना टोटल योग का अपन आधा करते हैं, n बराबर 148 का अपन आधा करेंगे तो डायरेक्ट अपन को n की वैल्यू मिलेगी कितनी 2 7 14 74। अब यहाँ संचय बारंबारता में या तो 74 संख्या देखिए 74 या फिर जस्ट उससे बड़ी, तो यहाँ पे अपन को कितनी मिल गई 78। बस अपना काम होता जाएगा। अब जो जो वैल्यू आपको सूत्र में मिले वो लिखते चलिए। जैसे कि n की वैल्यू मिल गई अपन को 74। CF क्या होता है संचय बारंबारता, इससे जस्ट पहले वाली सारणी होती है CF। F क्या होता है जो अपने 74 से जस्ट बड़ा देखा था, तो यहाँ पे 20 आपका CF हो जाएगा, सॉरी F हो जाएगा। F आपका 20 हो गया, CF आपका 58 हो गया। L क्या होता है लोअर लिमिट, यहाँ देखा करो रो में 50 और 60 में छोटा कौन है 50, तो 50 लिख दिया करो। H क्या होता है, H इन दोनों का डिफरेंस होता है, सब में सेम डिफरेंस होता है, तो H 50 और 60 का डिफरेंस 10 का है, तो H की वैल्यू 10। सबका मान मिल गया, सूत्र में डाल दो। अब सबके मान अपन को सूत्र में जमाने। L की वैल्यू 50 प्लस के n/2 किया था अपन का 74 मिल गया। 74 माइनस CF क्या है 58 अपोन में आपके F का मान 20 इंटू H मतलब डिफरेंस हो गया 10। इसको सोल्व कीजिए, 74 में से 58 माइनस कीजिए, 8 2 10 4 6 ये आपके 6 हो गए, 16/20 आ गए यहाँ से। अब इसको भूल जाइए बिल्कुल, यहाँ पे 50 प्लस आएगा समथिंग कुछ भी आएगा और इंटू 10 0 से 0 चल जाएगी 16, 50 में 16 ऐड कर देंगे आपके 66 आंसर आ गया। तो काम मिस्टेक कर दिया अपन ने, 2 से काटना था 16 को 8 बार, तो 50 में आपके देखिए 2 से काटना भूल गए, 2 से अपन काटेंगे 16 को 8 बार, 50 में ऐड किया तो 58। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, बेसिक क्वेश्चन था, एक ही चीज़ मैंने खुल के बता दी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। आपको वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 2,60,000। जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि होती है। जनसंख्या में क्या हो रहा है 25% की दर से वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जब भी आपको अंतर निकालने के लिए बोले 3 वर्ष पहले 2 वर्ष पूर्व की, तो देखा करो 25% जनसंख्या बढ़ रही है 25% थी, यानी कि मान लो गाँव की जनसंख्या 100 थी, 25% बढ़ी तो वो कितनी हो गई 125। तो अब इसको रेशो में बदलेंगे तो काटेंगे तो 25,000 4 बार 25 125, 4 से वो जनसंख्या 5 हो रही है। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, 25 की वैल्यू कितनी होती है 25% की 1/4। नीचे की संख्या पहले थी बड़ी कितनी 1, तो यहाँ से भी 4/5। अभी संख्या आगे जाएगी तो 25% के हिसाब से जाएगी, ऐसे ही पीछे जाएगी तो अपन को इसका उल्टा ले लेना रेशो। तो गाँव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 2,60,000। 2,60,000 अपन को रेशो 1/4 नहीं 5/4, सॉरी 4/5 लेना है आपको। 4/5 इंटू 4/5, ये तो हो गई आपके 2 साल पहले की जनसंख्या। 30 साल का निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन रेशो का 4 और 5 का डिफरेंस देखोगे, कितने का डिफरेंस है 1 का, उससे गुणा कर दोगे 1/5 से। बस इसी से आपका अंतर निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट अंतर निकालने का तरीका ये है, एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, 2 साल बैक जाना है, फिर डिफरेंस से गुणा करना है, तो 2 और 3 साल के बीच का अंतर डाटा जाएगा। यहाँ से देखिए 5 और 5 आपके कितने होते हैं 25, 25 से आप 2 जीरो काटोगे यानी कि 25 चौको 100, 4 बार चल जाएगा, 4 देखो 3 बार हो गया यानी 64, 260 को और 1 जीरो, फिर और काट लीजिए आप, 1 5 रह गया, 5 को काटिए, 5 से काटेंगे 5 बार चल जाएगा 25, फिर 5 दूनी 10 और 0। अब 4 3 बार तो 520
इंटू 4 का क्यूब आपका 64। 64 को पहले 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जीरो आ जाएंगे, 6 दूनी का 12, 5 6 का 30 और 1 31। फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी का 8, 5 दूनी का 4 दूनी का 8 और 5 चौको 20। बस इसको ऐड कर लीजिए, 0 2 3 2 यानी कि 33,280। किस में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में 33,280। तो अंतर निकालने के लिए अपन को क्या करना है, जो रेशो है आपका किसी संख्या से 4/5 इंटू 4/5 किया तो 2 साल पहले की जनसंख्या आ गई। एक बार और करते तो 3 साल पहले की आ जाती। 2 साल पहले की ऐसे निकाल लिए अपन ने, लेकिन अपन को 2 साल और 3 साल के बीच डिफरेंस देखना था। तो डिफरेंस देखने के लिए अपन इन दोनों का रेशो का डिफरेंस देखा कितने का आ रहा है, 1 का, नीचे तो 5 रहता ही है, बस इससे गुणा करके डायरेक्ट अपन का 2 साल 3 साल के बीच का अंतर निकल के आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या के 1/3 में 37 जोड़ने पर 51 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में जैसे बोला, कोई संख्या मान लेते हैं अपन x है वो संख्या, उस संख्या के संख्या में 37 जोड़ने पर, लेकिन 37 जोड़ने पर 1/3 में संख्या का क्या करेंगे अपन, 1/3 में 37 जोड़ने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है आपको, 51। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये आपके x/3 हो गया, नीचे 37 को उधर भेज दोगे आप, 51 में से माइनस हो जाएगा आपका 37। x/3 बराबर 11 में से 4 7 गए तो आपके 4 आ गया, 3 आपका 4 हो गया 14। अब x की वैल्यू क्या आएगी, अभी 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 2 × 4 = 42। अब क्या आगे बोला क्वेश्चन में, मूल संख्या के अंकों का योग। मूल संख्या आ गई आपके निकल के 42, इनके अंकों का योग 4 + के 2 यानी कि 6। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको पेशेंस के साथ आराम से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इसकी बिल्कुल मत करके आना। इनका क्वेश्चनों को सिर्फ डाटा चेंज होगा और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है। एक लाइन पढ़िए और यहाँ पे रुक जाइए कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का, वस्तु मान लेते हैं कितने में खरीदी, किसी ने 100 रुपये में खरीदी, उसका अंकित मूल्य होता है आपका मार्क प्राइस, मतलब उसने इस पर टैग लगा दिया 40% अधिक यानी कि 140 का लगा दिया। अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद अब क्या करा, मार्क प्राइस पर छूट देगा कितना, 25% की। 140 पर छूट देगा 25% की, तो 140 का 25% निकालिए आप, इधर साइड में निकाल लीजिए, नहीं आता तो 140 का 25% निकालोगे आप, तो 25 से काटेगा 25 चौक 100, 4 का भाग दोगे, 4 × 12, 4 × 5 = 20, कितना निकल के आया 35 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 140 में से आप जब 35 माइनस करोगे तो आपके 105 निकल के आएंगे। ये चीज़ आपको माइंड में करनी है। वो कैसे करोगे कि 25 का मतलब होता है 1/4, 4 का जब इसमें भाग दोगे तो आप 35 निकल के आएगा, 35 140 में से माइनस करोगे तो 105। उस वस्तु को कितने में बेचा, 105 में। एक यहाँ तक किसी के समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। उस व्यक्ति ने क्या किया, मार्क प्राइस 40% अधिक निर्धारित किया, कर दिया, 140 बना दिया। फिर मार्क प्राइस पर 25% की छूट दी, अंकित मूल्य पर उसने क्या किया, 25% की छूट दी तो मतलब उसने सामान को कितने में बेचा, 105 में। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, बाद में वह 2,10,10,000 में बेच देता है। अपने अकॉर्डिंग 105 में बेच रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है, 21 के पीछे 4 0। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 105 की वैल्यू आपकी ये मिल गई, ये इसका कितना गुना है, वो इसका 100 का गुना होगा। तो आप क्या करोगे, 21 के पीछे 4 0 में भाग दोगे 105 का, ये कितना गुना है, उसी वैल्यू को अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका भाग देंगे अपन इसमें और उसी को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटिए, तो काटिए 5 से, 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, फिर 5 को काट दीजिए, 5 दूनी का 10 और 0, 21 से चला जाएगा पूरा एक बार, 1 के पीछे 4 0, 3 4 0 का ध्यान रखा करो एग्जाम में। अब 2 यहाँ पे, अभी 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 ऐसे कैसे आ जाएगा, अब कितनी 0, 4 0 और लगाइए, 3 4। अब ये देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। आपके शायद एक 20,000 भी ऑप्शन था, आई होप किसी के ये क्वेश्चन आया होगा तो वो समझ गया होगा। तो 0 को काउंट करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं 0 पे फोकस कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 2 लाख, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 2 लाख, फिर वस्तु को उसने 2,10,000 में बेचा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सजल को केबल से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सजल अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे केबल से 9 घंटे कम समय लगते हैं। तो देखिए, केबल की चाल ज्ञात करने के लिए सजल की चाल ज्ञात कीजिए, केबल की सजल की। केबल की चाल मान लेते हैं, केबल की चाल है यहाँ पे x किलोमीटर, कितने घंटे मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए 182 किलोमीटर दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपनी 182 किलोमीटर। सजल को केबल से 4 घंटे अधिक लगते हैं। केबल को x समय लग रहा है
तो सजल को कितने लगेंगे? सजल को केबिल से 4 घंटे अधिक लगते हैं। केबिल को यदि x लग रहे हैं तो 4 घंटे अधिक लगेंगे, यानी कि x + 4 लग जाएंगे। अब क्या कर रहा है, यदि सजल अपनी चाल दुगनी कर देता है, यदि सजल अपनी चाल दुगनी कर देता है, चाल दुगनी कर देता है तो केबिल से 9 घंटे कम लगते हैं। चाल दुगनी करेगा तो समय कम लगेगा, तो करवाइए से चाल दुगनी x + 4। चाल दुगनी करने पर केबल से 9 घंटे कम लगते हैं। केबिल को जो समय लगेगा उससे 9 घंटे कम। बस इसी इक्वेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपके 2x हो गया माइनस 9 दूनी 18 बराबर x + 4। x उठ के उधर चल जाएगा तो x आ जाएगा, x में से 1 कम हो गया, 18 उठ के उधर जाएगा तो 22। x की वैल्यू क्या आ गई? 22। सजल का समय निकालिए। अब सजल का समय निकालोगे, x की वैल्यू y, x की वैल्यू y, यानी कि केबिल का समय आ गया 22। सजल को 4 घंटे अधिक, यानी कि 22 + 4 26। अब सजल की चाल याद करनी है आपको। चाल निकालने के लिए डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी? 182 किलोमीटर। 182 में चाल किसकी निकालनी है? सजल की। समय का भाग दे दो, समय का भाग दे देंगे 26 का। 26 का देखिए 6 से 2 कब बनेगा? 6 दूनी 12, 2 पर तो बनेगा नहीं, तो 6 7 42, यानी कि 7 बार। 7 दूनी का 14 और 4 18। 7 किलोमीटर प्रति घंटे सजल की चाल हो गई। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि इनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम किसी को होती है तो दोबारा एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। एग्जाम में बस आपको इस क्वेश्चन स्किप करके नहीं आने। और माध्यिका वाला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब नहीं करे तो लाइक जरूर करके जाना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरा सोल्यूशन समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।